नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश वधू। आप देख रहे हैं खबरनामा हरियाणा। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हरियाणा में 18 नगर परिषद और 28 नगर पालिकाओं के चुनाव बीते माह संपन्न हो चुके हैं। उन चुनावों के बाद हरियाणा के जिन जिलों में चुनाव होने बाकी हैं नगर पालिका के, नगर परिषद के, भले ही वो फरीदाबाद नगर परिषद हो, थानेसर नगर परिषद हो, कालांवाली नगर पालिका हो, या फिर सिरसा नगर परिषद हो, या फिर आदमपुर नगर पालिका, इन सभी नगर पालिकाओं और नगर परिषद में जल्द ही चुनाव होने की संभावना है। संभावना जताई जा रही है कि ये चुनाव सितंबर 2022 में हो सकते हैं। ऐसे में थानेसर नगर परिषद में 31 वार्ड आते हैं। सभी वार्डों की जनता की राय लेने के लिए कि वहाँ जो पिछले 6 सालों में 5 साल का जो कार्यकाल जा चुका है, उसके बाद 1 साल का एक्स्ट्रा कार्यकाल भी जा चुका है, इन 5-6 सालों के कार्यकाल के दौरान हर वार्ड के निवर्तमान पार्षद का किस प्रकार का रिपोर्ट कार्ड है, वहाँ की वार्ड की जनता अपने पार्षद के, निवर्तमान पार्षद के कार्यों से कितनी खुश है या कितनी उन्हें शिकायत है, और उन हर वार्ड में जो भावी उम्मीदवार हैं वो किन मुद्दों के साथ अपने अपने वार्ड में पार्षद प्रतिनिधि के लिए चुनाव मैदान में उतरे हैं। ऐसे में खबरनामा हरियाणा की आप सभी से अपील है कि थानेसर नगर परिषद के अंतर्गत 31 वार्डों से हर वार्ड में अगर कोई भी व्यक्ति पार्षद पद का चुनाव लड़ने का इच्छुक है या चुनाव मैदान में कूद चुका है और चेयरमैन पद के दावेदार है, तो ऐसे में हम सबसे अपील करते हैं कि अगर आप अपनी कोई बात, अपना मुद्दा, अपनी बात खबरनामा हरियाणा के माध्यम से अपने वार्ड की जनता तक, जिले की जनता तक रखना चाहते हैं, कुरुक्षेत्र की जनता तक रखना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है। खबरनामा हरियाणा सेक्टर 17 में SCO नंबर 183 में हमारा मुख्य कार्यालय है। आप कभी भी कार्यालय में आ सकते हैं, हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। तो ऐसे में आज हम वार्ड नंबर 5 की बात कर रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं पीछे वार्ड नंबर 5 दिखाई दे रहा है। अब तक हम वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 3, वार्ड नंबर 4, इन 4 वार्डों में जनता का क्या मिजाज है, निवर्तमान पार्षद का क्या कहना है, भावी उम्मीदवारों का क्या कहना है, वहाँ की वार्ड की जनता का क्या कहना है, एक एक करके हम आपको 4 वार्डों की रिपोर्ट प्रस्तुत कर चुके हैं। आज हम आपको वार्ड नंबर 5 की रिपोर्ट प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आप देखिए कि वार्ड के जो निवर्तमान पार्षद हैं धन सिंह गांधी हैं, उन्होंने अपने पिछले कार्यकाल के दौरान करवाए गए कार्यों को लेकर क्या कहा, आगामी चुनावों को लेकर उनकी क्या मुद्दे हैं, क्या योजनाएं हैं, और इसी प्रकार जो पार्षद पद के उम्मीदवार और हैं उस वार्ड में, भावी पार्षद के उम्मीदवार हैं कमल किशोर, उनका क्या कहना है, और वार्ड 5 की जनता का क्या कहना है। वार्ड 5 की जनता किस प्रकार पिछले 5-6 सालों में किए गए विकास कार्यों को किस प्रकार कितने नंबर दे रही है, क्या बात कर रही है, आप खुद ही सुनिए। वार्ड की जनता का क्या कहना है, निवर्तमान पार्षद का क्या कहना है, और भावी पार्षद पद के उम्मीदवार कमल किशोर का क्या कहना है। मैं कहना चाहूँ जी, ना तो शौचालय, ना गली, ना कुछ भी को नहीं है। कोई मेहमान आ जा, कोई बुढ़ा ठहरा गलिया में, कोई रास्ते में चले जा। तो आपने अपने एमसी को कहने की कोशिश की है कभी? गए हैं भाई एमसी लोग, गई हैं जी, कोई काम नहीं करता। और खत्म हो नाली हो रही है, बोर्ड करना कोई एमसी बनेगा तो उसकी के बाट देखा जब आपने नहीं, आपने उसमें राज में नहीं करी। एमसी के बारे में कई बार गए हैं, गलियां के बारे में भी, गलियां कागजों में तैयार हो चुकी हैं, कोई सुनाई नहीं ठीक है। लेकिन देख लो, सुनने में आ रहा है कि 2 प्लान चले गए हैं विधायक जी के भी। ये गली आज तक नहीं बनी है। सीवरेज डाले थे जब के यूं पटे सीवरेज यहाँ कोई कुछ नहीं। हाँ, चलो तो देखो जी, हमारी गलियां पटी पड़ी सारी। एमसी लोग कई बार जा लिए, ना कुछ सुनदा, न हमारी ना कुछ करदा, ठीक है। ये सीवर बने थे, ये सीवर बंद हुए पड़े, सारी गलियां पटी पड़ी, ना कोई कबाड़े का टैंकर हो रहा है, ना कुछ। मच्छरा ने खा लिए, यहाँ गंदगी ने खराब कर दिया सारा सिस्टम। ये देख लो आपके सामने, सारी चीजें टूटी पड़ी जी, बताओ क्या करें। वार्ड के बारे में अपने, हाँ जी वार्ड तो भाई हमारे एमसी ने जमीन बल्ले बल्ले करा रखी। 12 महीने 30 दिन सड़क पर यहाँ पानी रहा, कोई निकासी नहीं। बरसात आंधी मेरे अगर तालाब बन जाता है। मेरी गली या वीडियो देखो, अगर आप दिखा सकते हो तो ये देखो जी, मेरे सारे घर के बाल्टियाँ ले लेकर लगे हैं। जो पहले खुली गली थी वो ना बंद करवा दी। तो इसके बारे में आपने कभी एमसी को कहने की कोशिश की? ऐसा जी, एमसी को कहने की कोशिश तो बहुत करी भाई, इसकी गली का कोई हमारा नाली का मसला हल करा दे। अगला कहता है भाई जो दूसरी पार्टी है गली के अंदर, उनकी वोट मेरी पेट है, और मैं अपनी वोट उनकी नाली में खुली करके मैं अपनी वोट नहीं खराब करना चाहता। तुम्हारी कोई गारंटी देगा वोट दे ना दे। ये वर्डिंग एमसी की हमारे यहाँ से। तो अब आप कैसा प्रत्याशी चाहते हैं? भाई प्रत्याशी तो जो कम से कम हमारे सुख दुख में काम तो आए। नौकरी तो ना लगना और ना को एमसी लवा सकता। ये छोटे मोटे काम है, गली का, नाली का, बिजली का, पानी का, यही सुविधा मानना मिलती नहीं। मैं चाटना है एमसी को।
तो मतलब आपको टाइम बिल्कुल 1% भी नहीं देता? भाई साहब उसके तो बस कभी निकलते पड़ते दर्शन हो जाओ तो हो जाओ। वैसे इस वार्ड के साथ तो गांधी प्रसाद ने कर रखा सोतेला व्यवहार। रब जाने वहाँ काम करता हो नहीं करता, माना तो किसी ने कोई काम उसका देखा नहीं आज तक। हाँ एक काम जरूर करा, रेलवे का काम लग रहा है पुल का बनने, वहाँ जाके न्यू करके खड़े हो जाए, बस लोग नहीं सोचेंगे भाई यहाँ का MC है गांधी, पुल बनाने लग रहा, और उसके बस का कुछ नहीं बेचारे के, पर नीरा देखने गई है। हाँ जी सर, क्या कहना चाहते हैं? हम जा MC के पास भाई जी, कोई काम कुम तो कोई करता नहीं हमारा, ठीक है, आगे तो कहते हैं वो कर लो खाना कुछ, मतलब मिलता नहीं आपको? मिलने से मना कर देता है? नहीं करता भाई जी। ऐसा है 3 साल पहले ये ब्लॉक बिछने शुरू हुए थे, सारी गलियां हमारी पड़वा दी, ऐसी अभी तक पटी पड़ी हैं। इधर गलियों में ब्लॉक लग गए, अब तक सारी नालियां वो सब ऐसे ही हमने खुद ही अपने आप ही कराया है, अपने पल्ले से पैसे लगाए? पल्ले से ही जो करी रिपेयर अपने पल्ले से करी। तो अब कैसा प्रत्याशी चाहते हैं आप, कैसा ढूंढ रहे हैं? कुछ अच्छा सुधार हो गया तो बड़ी अच्छी बात है, जो आपके साथ हमेशा खड़ा रहे। अच्छा रहे। बाकी गलियां तो आप देखोगे तो जाके तो बुरा हाल हो रहा है, ना कोई सफाई में आता ना कुछ उसमें। जी। अब की बार खड़ा करेंगे हम यहाँ से कमल किशोर को, कम से कम हमारे सुख दुख में 24 घंटे हमारी गेल तो खड़ा। तो ये कौन है कमल किशोर? यही साथ में है, कॉलोनी का ही है, दरवाजे खिड़की दरवाजे काम उसका यहाँ पे। अच्छा समाज सेवी है? हाँ बड़ी आदमी है जी, एक नंबर काम कुम करवाता है आपके? अभी भी करवा रहा है बिना बने? भाई साहब वो तो उसको आधी रात फोन कर लो, आप आपके साथ खड़ा है, जब मर्जी बुला लो। आमची बस ऐसी है, बस कोई काम ही करनी है, कोई काम कह दो तो करता ही है नहीं हो, मतलब मिलता नहीं? अगर आप मिलता ही नहीं। कई बार हमने जाके भी आ लिया उसके घर, पूरा कचरा तो ऐसे ही पड़ा था, कोई साफ करवाने वाला भी नहीं। एक दिन तो मैंने MC का पूरा बजाया, यहीं पे आया था सामने, तो पूरी बेइज्जती की थी मैंने पूरा कर दिया, खड़ा था मेरे सामने यहीं पे, कोई कुछ करके राजी नहीं। MC तो ऐसी है भाई यहाँ का। हाँ जी। कोई काम नहीं करता था, नालियाँ कद की कोई बड़ी रवा जी नालियाँ में भी सफाई वाले भी नहीं आते जल्दी से है जी, फोन करेंगे, फोन करने के बाद भी नहीं आते सफाई वाले। तो MC को कहने की कोशिश की आप? MC पे कई बार फोन किया तो को मैंने फ़ोन कर दिया, आएंगे आंधे है नहीं जी। तो आप कैसा MC देख रहे हैं, आप कैसा प्रत्याशी? दूसरा बदलेंगे जी, दूसरा बदलेंगे, जो काम करे आप लोगों की सुने। हाँ जी हाँ जी। मेरे प्रशासन से जी ये रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे जी लगभग जितने भी घर है जी 10 से 15 घर काफ़ी है, लगभग यहाँ पे बस्ती में सभी के कच्चे मकान हैं। प्रशासन ने ये हमारे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कईयों के फार्म निकले हुए हैं, मगर उस तरह से हमें कोई भी स्कीम का कोई प्रावधान, कोई भी सुविधा नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से अभी सभी के मकान लगभग यहाँ पे कच्चे ही है। तो आपने लिस्ट चेक करवाने की कोशिश की, कभी उसमें नाम हो? उससे जी हमें जी प्रशासन गुमराह कर रहा जी, वो कभी हमसे कोई से कागज मांगते हैं, कभी कोई प्रूफ मांगते हैं, मगर मौके पे हमारे पास जो प्रूफ है हम वही दिखाते हैं। तो MC के पास नहीं गए? MC तो करवा सकता है ये चीज। MC के पास हम गए थे सर, MC भी हमसे बस ऐसे वैसे बातें करता है, जैसे गुमराह करने की कोशिश करता है बस, मतलब जो हमारा काम है वो काम नहीं हो रहा है। रजिस्ट्री मांगते हैं सबसे पहले। कच्चे मकान हमारे 3 साल हो गया, हमने फार्म भर रखे हैं, कमेटी में हमारे कागज पड़े, अभी तक भी कागज वापस नहीं आए हैं, ना मारते कुछ दिया उन्होंने, कहा थे हम 2.5 लाख का 3-3 लाख का मुआवजा देंगे। कच्चे मकानों का जगह भी माप का ले गया, आज तक कोई खबर नहीं है। बाट देख का हमने कर्जा ठाठा का मकान बनाया है एक, तो हम गरीब बंदे दिहाड़ी मजदूरी वाले कहाँ थे पूरा पाड़ेंगे, रोटी खावा मकान बनावा। मैं कमल किशोर गांधीनगर कीर्तिनगर वार्ड नंबर 5 से पार्षद का प्रत्याशी हूँ, और मैं यहाँ से अब पार्षद के लिए इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहा हूँ। तो सर अपने मुद्दे क्या क्या रहेंगे? हमारे मुद्दे तो ये रहेंगे कि यहाँ पे जो अब BPL कार्ड, सबसे पहला मुद्दा ये भी है कि BPL कार्ड उन लोगों के जो बिल्कुल गरीब हैं उनके भी पीले राशन कार्ड नहीं बने हैं, और जैसे पीले राशन कार्ड नहीं बने हैं, गलियां नालियां सब बहुत बुरा हाल हो रहा है वार्ड में इस टाइम, और बारिश के टाइम पे इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो जाता है। तो हम सबसे पहले यहाँ से लोगों की जो भी समस्याएं हैं, किसी बुजुर्ग की पेंशन बनाना, और जैसे कि पीले राशन कार्ड के लिए, और छोटी छोटी समस्याएं हैं पब्लिक की, वो गलियां नालियां सफाई, जो भी पार्षद के काम है हम उसके लिए पूरा पब्लिक के साथ मिलकर और पूरे सहयोग करेंगे और अपने वार्ड को साफ रखेंगे। तो सर आप जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? जनता से सर यही अपील करना चाहता हूँ कि जनता इस बार बहुत ही सोच समझ कर कि अच्छे व्यक्ति को, जैसे भी
और सोच समझ कर वोट करें और बिल्कुल किसी भी चीज़ के लालच में ना आए कि किसी लालच के अंदर वोट देना है। उन्हें अपने वार्ड की समस्या का सुधार करना है तो अच्छे व्यक्ति को वोट देनी चाहिए। और दूसरी बात है, मैं जनता से अपील करूंगा कि मैं कमल कि मुझे वोट दी, मतलब मुझे इसलिए वोट दें ताकि मैं उनके साथ मिलकर काम कर सकूं। मेरे वार्ड में पिछले 5 सालों में सीवरेज, पानी की लाइनें, धर्मशाला, मेन रोड पे लाइट का काम हुआ है और आगे इस 5 साल के प्लान में मैंने सीवरेज वगैरह की बिल्कुल व्यवस्था होगी है और अगले आने वाले टाइम में हम अपने इस वार्ड को कैमरे से लैस करेंगे और जो भी हमारे काफ़ी काम थे, जैसे बीपीएल कार्ड बन चुके हैं, लोगों के पेंशनें बन चुकी हैं, लोग हमारे से बहुत खुश हैं। आने वाले टाइम में हम अपने वार्ड को चमका देंगे। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से हम अपील यही करेंगे, जो हमने 5 साल में पिछले काम कराए हैं वो हमारे काम का जो भी वो होगा हमें वोट के रूप में वापस दें।